बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इस कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे और अल्लाह ने आपको बादशाहत भी अता की थी। कुरान करीम में इरशाद है कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया ताकि तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फैसला करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता की, साथ ही दिलनशीन आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन और इंस, दरिया और समंदर, यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महू हो जाते। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी इन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी उनके साथ ही अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की ज़िंदगी रखी है। यह अलग बात है कि हमें इसका शऊर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मुआज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया, हत्ता कि बग़ैर आग व भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया, और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में थोड़ी कम आती थीं। शैतान ने उन लोगों को ये हेला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हेलाबाजी पसंद आ गई, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़ीद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो ये शिकार हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों के 3 गुरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग उस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हेलेबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचा इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना डाली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो खतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ खा भी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गुरोह हलाकत से सलामत रहा
اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ دوستوں، شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین۔